अरे वाह मेरी हिरणी, तू तो एक और शिकार को लेकर आई है, पर ये तो देखने में कोई राजकुमार लग रहा है। हाँ, आपने सही कहा, ये राजकुमारी है। अब तो मुझे आजाद कर दो। नहीं नहीं, इतनी जल्दी कहाँ, अभी तो तुझे और शिकार लाने पड़ेंगे, तभी तो मैं अमर बनूंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राघव अपनी माँ के साथ रहा करता था। राघव बहुत ही गरीब था और अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करता। उस गांव के राजा काफी दयालु थे। वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन राघव काम से लौटकर आया तो उसने देखा उसकी माँ चारपाई पर लेटी हुई थी। ये देखकर उसने अपनी माँ से कहा, क्या हुआ माँ, आप इस तरह चारपाई पर क्यों लेटी हुई हैं? पता नहीं बेटा, अचानक से तबीयत खराब हो गई है। क्या तबीयत खराब हो गई? रुकिए, मैं अभी आपके लिए औषधि लेकर आता हूँ। नहीं, औषधि की जरूरत नहीं है। लगता है अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। मैं अभी आपके लिए औषधि लेकर आता हूँ। ये कहकर राघव औषधि लेने के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ महल में राजा काफी ज्यादा परेशान बैठे हुए थे। उनके सामने सेनापति खड़ा था, जिसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। इस पर सेनापति ने राजा से कहा, बताइए महाराज, हमें क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करूं? पता नहीं जंगल में जादू हिरणी कहां से आ गई है और उसका रहस्य क्या है। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज। कोई कहता है वो स्वर्ण हिरणी है, तो कोई कुछ कहता है, समझ नहीं आ रहा। इस पर राजकुमार ने कहा, पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जंगल जाकर स्वयं पता लगाऊं? नहीं बेटा, तुम अकेले मत जाओ, क्योंकि मुझे तो डर लग रहा है। आप राजा होकर डर रहे हैं? हमें इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। हाँ, राजकुमार एकदम ठीक कह रहे हैं महाराज, क्योंकि अगर इस रहस्य को सुलझाया नहीं गया तो वो मायाजाल बन जाएगा। वैसे भी वो जादुई हिरणी शायद हम लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकती है। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गए। इस पर उन्होंने कहा, ठीक है राजकुमार, आप जाइए, पर जल्द ही उस रहस्य को सुलझा कर आइएगा। हाँ पिताजी, मैं जल्द ही उसका रहस्य सुलझा कर आऊंगा। ये कहकर राजकुमार अकेले ही उस जादुई हिरणी का पता लगाने के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ राघव काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी माँ को कुछ आराम ही नहीं मिल रहा। वही पैसे ना होने की वजह से वो उनका अच्छी तरह इलाज भी नहीं कर पा रहा था। हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बना दिया? मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी माँ को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। अरे बेटा, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? वैसे भी अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा और आपको सही कराऊंगा। आपको कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक सुंदर सी हिरणी इधर से उधर घूम रही थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी शिकारी उसे पकड़ने के लिए मजबूर हो जाए। तभी हिरणी एक जगह रुकी, पर तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी तरफ आ रहा है और वो वहां से अचानक गायब हो गई।
वही महल में राजा काफी ज्यादा परेशान बैठे हुए थे। तभी सेनापति ने उनसे कहा, क्या हुआ महाराज, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? क्या आपको राजकुमार की फिक्र हो रही है? राजकुमार की फिक्र तो हो ही रही है। एक नई खबर आई है, क्या तुमने सुना उसके बारे में? नहीं नहीं, हमने तो कोई खबर नहीं सुनी। क्या हुआ, हमें भी बताइए महाराज। अरे खबर सुनने में आ रही है, पिछले 2 वर्ष से राजकुमारी मैरी गायब है। उनका कुछ अता पता नहीं है। राजकुमारी मैरी? पर वो तो बहुत ही सुंदर है, वो कहाँ जा सकती हैं? पता नहीं कहाँ जा सकती हैं। राजा उनकी तलाश बहुत कर रहे हैं। 2 वर्ष हो गए हैं, अभी तक उनका पता नहीं लगा। राजा ने कई इनाम भी रखे, पर लोग पता ही नहीं लगा पाए। पता नहीं महाराज, आजकल क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, सही कह रहे हो सेनापति। कुदरत भी पता नहीं कैसे कैसे खेल रचती है। अब उस जादू हिरणी को ही देख लो। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज। ठीक है महाराज, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर सेनापति वहां से चला गया और राजा राजकुमार की यादों में डूब गए, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र की काफी चिंता हो रही थी। राजकुमार जंगल में इधर से उधर भटक रहे, पर उनका अभी तक उस जादुई हिरणी से सामना नहीं हुआ। बड़ी हैरानी वाली बात है, मुझे जंगल में आए 1 हफ्ता गुजर गया है, पर अभी तक मुझे जादुई हिरणी नहीं मिली। क्या ये अफवाह तो नहीं है? राजकुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राजकुमार को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई चिल्ला रहा हो, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ। आवाज को सुनकर राजकुमार काफी ज्यादा हैरान हुए और उसी तरफ चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा तो कोई नहीं था। तभी अचानक उनके पीछे वही जादुई हिरणी खड़ी हुई थी। हिरणी को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुए। अरे, यहाँ पर तो कोई नहीं, सिर्फ ये हिरणी है। ये तो देखने में बहुत ही सुंदर है। कहीं यही तो। राजकुमार अभी ये सब कह ही रहे थे कि तभी अचानक वो एक जाल में कैद हो गई और ऐसा लगा जैसे उन पर किसी ने कुछ डाल दिया हो, जिससे वो बेहोश हो गए। दूसरी तरफ जब राजकुमार महल नहीं लौटे तो राजा काफी ज्यादा परेशान हो गया और उन्होंने सेनापति से कहा, सेनापति, अब हमें राज्य में ऐलान करना चाहिए, क्योंकि राजकुमार अभी तक लौट कर नहीं आए। हाँ महाराज, 1 हफ्ता होने के लिए आ गया है। बताइए क्या ऐलान करना है? जो भी हमारे बेटे को ढूंढ कर लाएगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। क्या महाराज, 1 लाख? पर ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे पता है, पर हमारे बेटे से बढ़कर नहीं है। ये सुनकर सेनापति ने गांव में जाकर ये ऐलान कर दिया। उस समय राघव घर पर अपनी माँ की सेवा कर रहा था। जब उसने ये ऐलान सुना तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे, ये ऐलान कैसा हो रहा है? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। राघव अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा सेनापति ऐलान कर रहे थे, जो कोई भी राजकुमार को ढूंढ कर लाएगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। ये कहकर सेनापति वहां से चले गए, जिस पर राघव काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे, राजकुमार कहाँ चले गए? और राजा उन्हें ढूंढ कर लाने वाले को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छा अवसर होगा। ये कहकर वो अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, आपको पता है राजकुमार कहीं चले गए हैं। अच्छा, इसीलिए ये ऐलान हो रहा था। हाँ माँ, और राजा ने ऐलान कराया है,
जो कोई भी राजकुमार को ढूंढ कर लाएगा वो उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। क्या तू राजकुमार को ढूंढने के लिए जाएगा? हाँ माँ, मैं राजकुमार को ढूंढने के लिए जाऊंगा। भगवान ने मुझे एक मौका दिया है, शायद इससे हम लोग अपनी गरीबी को मिटा सकें। वैसे भी मुझे तुझे किसी भी हालत में ठीक करना है। पर अगर तू चला गया तो मेरी देखभाल कौन करेगा? आप चिंता क्यों कर रही हो? मैं आपकी देखभाल के लिए मौसी को बुला लेता हूँ, वो आपकी देखभाल करती रहेंगी। ये सुनकर राम प्यारी ने कुछ नहीं कहा और राघव अपनी मौसी को घर ले आया। उसने मौसी को सारी बात बताई और कहा, जब मैं लौट कर आऊंगा तो आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बस मेरी माँ का ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ बेटा, मैं तेरी माँ का ध्यान रखूंगी। वैसे भी ये मेरी बहन है। ये सुनकर राघव काफी ज्यादा खुश हुआ और वो राजकुमार को ढूंढने के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ था, जहाँ पर वो जादुई हिरणी खड़ी हुई थी। तभी अचानक वहाँ पर किसी की आहट हुई और हिरणी ने देखा वहाँ एक जिन था। अरे वाह, मेरी हिरणी, तू तो एक और शिकार को लेकर आई है। पर ये तो देखने में कोई राजकुमार लग रहा है। हाँ, आपने सही कहा, ये राजकुमारी है। अब तो मुझे आजाद कर दो। नहीं नहीं, इतनी जल्दी कहाँ? अभी तो तुझे और शिकार लाने पड़ेंगे, तभी तो मैं अमर बनूंगा। अब मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करूंगी। अगर तुम काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें आजाद भी नहीं करूंगा। अब तुम्हारी इच्छा। ये सुनकर जादुई हिरणी की आंखों में आंसू आ गए और वो वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ राघव जंगल में आ गया। उसने इधर उधर देखा तो थोड़ा घबरा गया। जंगल तो बहुत ही ज्यादा घना है। मैं यहाँ कहाँ राजकुमार को ढूंढूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद राघव जंगल के अंदर चला गया। अभी वो कुछ दूरी पर ही आया था, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो, बचाओ, बचाओ। अरे ये आवाज किसकी है? ऐसा लगता है जैसे कोई मदद मांग रहा हो। मैं जाकर देखता हूँ। इसके बाद राघव जंगल के अंदर चला गया। वहाँ जाकर देखा तो एक हिरणी थी। हिरणी देखने में काफी सुंदर थी। हिरणी को देखकर राघव थोड़ा हैरान हुआ। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कौन मार रहा था? तभी फिर से आवाज आई। बचाओ, बचाओ, मैं ही तुम्हें बुला रही थी, मेरी मदद करो। हिरणी को बोलता देख राघव काफी ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी हिरणी को बोलते हुए नहीं देखा था। ये कैसे हो सकता है? तुम बोल कैसे सकती हो? नहीं नहीं, तुम जरूर कोई मायावी हो। हे भगवान, मुझे यहाँ से भागना होगा। नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ। मैं जादुई हिरणी हूँ, इसीलिए बोल सकती हूँ। क्या जादुई हिरणी? पर मैंने तो ऐसे किसी हिरणी के बारे में नहीं सुना। मैं इस जंगल में रहती हूँ, मेरी मदद करो। राघव ने हिरणी को ऊपर से नीचे देखा। उसे देखकर लग तो नहीं रहा था कि उसे मदद की जरूरत हो। इस पर राघव ने कहा, वैसे तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हें मदद की जरूरत है। क्या मदद चाहिए? मेरे साथ चलो, मेरे बच्चे दलदल में फंस गए हैं। क्या तुम्हारे बच्चे दलदल में फंस गए? बड़ी हैरानी वाली बात है। तुमने उन्हें निकाला नहीं? नहीं, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, बाकी कुछ नहीं कर सकती। तुम मेरी मदद करो, वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। हिरणी की बात सुनकर राघव उसकी मदद के लिए उसके पीछे चला गया। दूसरी तरफ राजा महल में काफी ज्यादा परेशान था। हे भगवान,
पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है। उस जादू हिरणी ने कहीं मेरे बेटे को मार तो नहीं दिया। ये सब क्या हो रहा है भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। तभी वहाँ सेनापति आया और बोला, महाराज, अभी तक राजकुमार का कुछ पता नहीं लगा। बहुत सारे सैनिक गए पर उन्हें अभी तक राजकुमार नहीं मिले, ना ही जादुई हिरणी मिली है। क्या ये कैसे हो सकता है? आखिर ये सब क्या रहस्य है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा महाराज। वहीं दूसरे राज्य से भी खबर आई है कि राजकुमारी मैरी को ढूंढा जाए। पर हम लोग तो खुद ही अपने राजकुमार को ढूंढ रहे हैं। हम भला उनकी मदद क्या करेंगे? ये सुनकर सेनापति भी सोच में पड़ गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा। वहीं जंगल में राघव हिरणी के पीछे चलता हुआ एक पेड़ के पास आ गया। पेड़ के पास आने के बाद राघव काफी ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि वहाँ ना कोई दलदल था, ना ही हिरण के बच्चे थे। इस पर राघव ने कहा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? तभी एक आवाज आई, क्योंकि मैंने इसे कहा था, इसीलिए। ये सुनकर जब राघव ने उस तरफ देखा तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वहाँ पर एक जिन था। जिनको देखकर राघव ने कहा, हे भगवान, लगता है आज का दिन ही खराब है। हाँ, सही कह रहे हो। मैं जिन हूँ और अब तुम्हें मेरे लिए अपनी बलि देनी पड़ेगी। क्या बलि? इसका मतलब ये हिरणी मुझे फंसा कर लेकर आई है। तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। ये सुनकर जादुई हिरणी के नीचे नजर कर ली। तभी राघव की नजर गई कि पेड़ की दूसरी तरफ राजकुमार बेहोश पड़े हुए थे। राजकुमार को देखकर राघव ने कहा, अरे, ये तो वही राजकुमार है जिनकी तलाश में मैं आया हूँ। ये सुनकर जादुई हिरणी को सब समझ में आ गया। इस पर जिन ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। अब ना ही राजकुमार यहाँ से जाएंगे और ना ही तुम। अब तुम लोग मेरे शिकार बनोगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इन दोनों का ध्यान रखना। पता है ना क्या करना है? हाँ हाँ, आप जाइए, मैं इन लोगों का ध्यान रखूंगी। ठीक है, पर अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर जिन वहाँ से चला गया। जिन के जाने के बाद राघव ने जादुई हिरणी से कहा, क्या करने वाली हो तुम हमारे साथ? सच बताओ, इस बार झूठ मत बोलना। मैं तुम्हें मार डालूंगी, क्योंकि जिन अमर होना चाहता है, इसीलिए वो रोजाना बलि लेता है। इसका मतलब तुम हमें यहाँ जिन के लिए लाई हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेरी मजबूरी है, इसीलिए। कैसी मजबूरी है तुम्हारी? मैं कोई जादुई हिरणी नहीं, बल्कि एक राजकुमारी हूँ। 2 वर्ष पहले इस जंगल में घूमने आई, तभी मुझे इस जिन ने पकड़ लिया। वो मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैंने मना कर दिया। इस पर उसने मुझे हिरणी बना दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम झूठ बोल रही हो। ये भी कोई तुम्हारा षड्यंत्र ही है। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं एक राजकुमारी हूँ, मेरा नाम मैरी है। ये सुनकर राघव और ज्यादा हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि जिन ने तो कहा था कि वो अभी उसकी बलि देगा, पर उसे राजकुमार को किसी भी हालत में यहाँ से बचा कर ले जाना था। इस पर उसने वहाँ से भागने का एक उपाय सोचा और कहा, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम मेरी बलि दे दो, पर पहले मुझे राजकुमार से बात कर लेने दो। मुझे उन्हें बताना है, उनके पिताजी उनसे बहुत प्यार करते हैं। बस तुम उन्हें होश में ला दो। ये सुनकर जादुई हिरणी ने राजकुमार को होश में ला दिया। आप ठीक तो है ना राजकुमार? तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों ले आए हो?
इस पर राघव ने राजकुमार को सारी बात बताई। राजकुमार ने जब जादुई हिरनी को देखा तो कहा, ये तो वही हिरनी है जिसके चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर अभी हमें यहाँ से बचकर निकलना है। पर हम लोग यहाँ से जाएंगे कैसे? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से गए नहीं तो जिन हमें मार डालेगा। वही जादुई हिरनी उन दोनों को बातें करता हुआ देख रही थी। वो समझ रही थी वो लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम उस जिन को मार दो। ये सुनकर राघव ने कहा, हम कुछ समझे नहीं, जिनको कैसे मारा जा सकता है? उसे मारने के लिए तुम्हें उसके चिराग को ढूंढना पड़ेगा। वो चिराग यहीं कहीं गुफाओं में कैद है। उस चिराग को ढूंढकर तुम्हें उसे 3 बार घिसना है, जिससे जिन उसी चिराग के अंदर चला जाए। पर तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? तुम तो खुद उस जिन के साथ मिली हुई हो। नहीं नहीं, मैं उसके साथ नहीं मिली हुई हूँ, मैंने तुम्हें बताया तो। पर राघव को जादुई हिरनी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ राघव की माँ राम प्यारी काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि राघव अभी तक लौट कर नहीं आया और उन्होंने अपनी बहन विमला से कहा, अभी तक ये राघव लौट कर क्यों नहीं आया? पता नहीं वो किस हाल में होगा। तुम परेशान मत हो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हें कुछ हो जाए, क्योंकि राघव तुम्हें मेरे भरोसे छोड़ गया है। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन। मैं भी अपने बेटे का ही इंतजार कर रही हूँ। हे भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना, क्योंकि उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राघव ने राजकुमार से कहा, आप इसकी बातों में मत आना। इसने मुझे भी अपनी बातों में फंसाकर इसी तरह बेवकूफ बनाया था और यहाँ पर ले आई। हमें यहाँ से जल्द चलना चाहिए। पर पता नहीं राजकुमार का मन बार बार उस हिरनी पर आकर रुक गया और उन्होंने कहा, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये हिरनी इस बार सही कह रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे आपको जल्द से जल्द महाराज के पास पहुंचाना है, क्योंकि उनका यही आदेश है। हाँ, मुझे पता है, तो मुझे मत बताओ। वैसे भी मैंने अपने पिता से कहा था कि मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा, तो बस वही काम कर रहा हूं। हमें इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर जिन बच गया तो वो लोगों को इसी तरह मारता रहेगा। ये सुनकर राघव सोच में पड़ गया, क्योंकि राजकुमार बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और राघव ने कहा, तो फिर अब हमें करना क्या चाहिए? तुम ऐसा करो, तुम इस जादुई गुफा के बारे में पता लगाओ। मैं तब तक इस जादुई हिरनी के साथ रहता हूं। पर अगर वो जिन आ गया तो आप उसे कहेंगे क्या? जिन अभी नहीं आएगा, वो शाम के समय आएगा। तब तक आप लोगों के पास समय है। आपको जो करना है जल्दी कीजिए। ठीक है, मैं अभी उस चिराग का पता लगा कर आता हूं, पर इस तरह मैं उसे कहां ढूंढूंगा? कोई और रास्ता नहीं है। तभी हिरनी उसे एक पेड़ के पास ले आई, खोदना शुरू कर दिया। खोदने पर उसे एक चमकीला पत्थर मिला और उसने राघव से कहा, इस पत्थर को उठा लो। ये पत्थर जहाँ तेज चमकने लगे वहीं वो जादुई चिराग होगा। ये सुनकर राघव ने उस पत्थर को ले लिया और चिराग को ढूंढने के लिए निकल गया। राघव जंगलों में उस जादुई चिराग को गुफाओं में ढूंढ रहा था। पता नहीं वो जादुई चिराग कहाँ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हिरनी झूठ बोल रही है। हे भगवान, राजकुमार को कुछ हो ना जाए। अगर राजकुमार को कुछ हो गया तो मेरा इनाम मारा जाएगा और राजा मुझे भी मार डालेंगे। राघव काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे अपनी माँ को किसी भी तरह सही करना था। वहीं राजकुमार जादुई हिरनी के साथ बैठा हुआ था। तभी अचानक वहाँ पर जिन आ गया।
जिन ने जब राजकुमार को होश में देखा तो कहा, ये होश में कैसे आया? क्या तुम इसे होश में लाई हो? हाँ, मैं ही इसे होश में लाई हूँ और अब तुम्हारा अंत निश्चित है। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हुआ। उसने इधर उधर देखा तो राघव वहाँ नहीं था और उसे सब समझ में आ गया और जिन ने चिल्लाते हुए कहा, इसका मतलब तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, वैसे भी मैं इस रूप में खुश नहीं हूँ। तुम इसे कुछ नहीं कर सकते हो, समझे? ये सुनकर जिन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अच्छा, तो अब तुम बचाओगे इसे? तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर तुम इस हिरणी को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकते। अरे बेवकूफ राजकुमार, ये कोई हिरणी नहीं बल्कि एक सुंदर राजकुमारी है जिसे मैंने हिरणी बना दिया है। ये सुनकर राजकुमार काफी ज्यादा हैरान हो गया और तभी जिन ने राजकुमार पर हमला कर दिया, जिससे राजकुमार थोड़ा घायल हो गया। ये देखकर हिरणी काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? राजकुमार को छोड़ दो। नहीं, अब तुम दोनों मारे जाओगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर जैसे ही जिन हमला करने वाला हुआ वैसे ही वो अचानक से गायब हो गया। ये कैसे हुआ? ये गायब कैसे हो गया? तभी वहाँ राघव चिराग लेकर आ गया और बोला, ये मैंने किया है। हिरणी ने जैसा बताया था वैसा ही मैंने इसे 3 बार घिस दिया। ये सुनकर राजकुमार काफी ज्यादा खुश हुआ और तभी जादुई हिरणी एक सुंदर सी राजकुमारी में बदल गई, जिसे देखकर राघव और राजकुमार काफी ज्यादा हैरान रह गए। ये कोई और नहीं बल्कि मैरी थी। मैरी ने उन दोनों से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मेरे असली रूप में वापस पहुंचा दिया। मैंने सोचा मैं कभी भी इस जिन से आजाद नहीं हो पाऊंगी। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आपने भी हमारी मदद की थी। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर हम इस चिराग का करेंगे क्या? इसे यहीं जमीन में गाड़ दो, जिससे ये जिन अब कभी भी निकल नहीं पाए। ये सुनकर राघव ने वहीं गड्ढा किया और चिराग को वहीं गाड़ दिया। इसके बाद वो लोग महल आ गए। राजा ने जब राजकुमार और राजकुमारी मैरी को देखा तो काफी ज्यादा खुश हुए। हमें बहुत खुशी है राघव, जो तुम हमारे बेटे और राजकुमारी मैरी को लेकर आए। हम तुम्हें डबल इनाम देते हैं, क्योंकि एक इनाम तो हमारे बेटे के लिए है और दूसरा इनाम राजकुमारी मैरी को बचाने के लिए। इसके बाद राजा ने राघव को इनाम दिया, जिससे राघव काफी ज्यादा खुश हुआ और इनाम लेकर अपने घर आ गया। वहीं उसकी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। राघव ने जब अपनी माँ और मौसी को देखा तो कहा, क्या हो गया माँ? लगता है बेटा अब मेरा आखिरी समय आ गया है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा माँ। नहीं बेटा, लगता है अब तुम्हारी माँ बचेगी नहीं। मैंने इनका बहुत ध्यान रखा। नहीं, इनको कुछ नहीं होगा। तभी राघव को याद आया वो उस चमकीले पत्थर को अपने साथ ले आया था और उसने उस चमकीले पत्थर को निकाला और अपने माँ के हाथ पर रख दिया। जैसे ही उसकी माँ ने पत्थर को छुआ वो एकदम ठीक हो गई। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हुए। ये कैसा चमत्कार है, मैं ठीक कैसे हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कोई रोग ही नहीं हो। ये सब इस पत्थर का चमत्कार है। इसके बाद राघव ने अपनी माँ को सारी बात बताई, जिसे सुनकर उसकी माँ और मौसी काफी ज्यादा खुश हुई और फिर राघव ने विमला को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा,
ये लीजिए मौसी, मैंने आपसे जो वादा किया था वो पूरा करता हूँ। ये सुनकर विमला काफी ज्यादा खुश हुई और अब राघव बहुत ज्यादा खुश था कि उसकी माँ अब ठीक है